अनुमान लगाया जा रहा है कि G20 के बैठक और संसद के विशेष सत्र के बाद मणिपुर में सक्रिय उग्रवादियों से निपटने के लिए किसी बड़े ऑपरेशन की योजना पर काम चल रहा है। एक और जहां मराठा आरक्षण की मांग का कोई हल नहीं निकल पाया है, वहीं सरकार द्वारा मराठवाड़ा में मराठा समाज के लोगों को कुणबी का प्रमाण पत्र देने के पहल से इस समाज के लोग भी भड़क गए हैं। इस वजह से महायुति सरकार के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। देश की 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भाजपा को 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। भाजपा को यूपी और बंगाल में करारा झटका लगा। भारत की अध्यक्षता में G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली 48 घंटों के लिए दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा। नागपुर जिले के गांव हो या शहर, नदी में गणेश विसर्जन नहीं हो सकता। जिले के किसी भी नदी या जल स्रोत में विसर्जन नहीं करने का आदेश नागपुर जिलाधिकारी इटनकर ने पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव के संदर्भ में आयोजित बैठक में दिए। पिछले 3 वर्षों से नाकाडोंगरी के निकट अंतर्राज्यीय महामार्ग पर बावनथड़ी नदी का बड़ा पुल बंद होने के कारण क्षेत्र के जनता में गहरी नाराजगी व्यक्त है। गोंदिया और भंडारा जिले में पाए जाने वाले सारस पक्षियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और इसके लिए वन विभाग को फटकार भी लगा चुकी है। अब इसके बाद राज्य सरकार ने सारस संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सारस की सैटेलाइट टैगिंग करने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्ष दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट हो रही है, वहीं भाजपा ने मिशन 2024 के तहत जोरदार तैयारियां शुरू कर दी है। दक्षिण आंतरिक ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो तेजी से छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। इससे पूरे देश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री घरकुल योजना केंद्र सरकार की ओर से तैयारी की गई है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार की ओर से घुमंत समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना क्रियान्वित की जा रही है।